सिलेंडर के संकट की। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई पर मंडरा रहे संकट को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलएनजी की कीमतों में अब बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सप्लाई चेन को सुचारू बनाने रखने के लिए औद्योगिक उपयोग वाली एलएनजी को जरूरत पड़ने पर घरेलू उपयोग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर हो या फिर पाइप से सप्लाई की जाने वाली गैस, इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सूत्र यह भी बता रहे हैं कि देश में पर्याप्त स्टॉक होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है। देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी या फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सिलेंडर पर संकट बरकरार है और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने बेहद बड़ा कदम उठाया है। प्रोडक्शन बढ़ाने की यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं और इसके साथ ही घरेलू पीएनजी हो या फिर सीएनजी हो, उर्वरक संयंत्रों को भी लगभग 70% तक की गैस दी जाएगी। आज पूरा गाइडलाइन प्रोटोकॉल यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि 60 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े थे, कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़े थे, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध और भी गहराता जा रहा है, संकट और भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, इनके दाम नहीं बढ़ेंगे। हालांकि पहले भी यही कहा जा रहा था कि दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए। पहले अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर घरेलू एलपीजी और पीएनजी को लेकर के किस तरीके से सरकार ने तैयारी कर रखी है। तो सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है। और आज भी कई जगह से ये खबर सामने आई है कि सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर के कई गैस एजेंसीज में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हालांकि केंद्र सरकार ने एस्मा भी लागू कर दिया है। घरेलू एलपीजी और पीएनजी, गाड़ी के लिए सीएनजी, चाय उद्योग, शहरी गैस वितरण, उर्वरक कारखाने, इन्हें गैस पहले मिलेगी। और कहां से कटौती की जाएगी ये भी आपको बता देते हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट, बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, प्राथमिकता क्षेत्रों को 80% गैस दी जाएगी। उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस दी जाएगी। यानी कि सरकार ने समझ लिया है कि यदि आगे ये वॉर इसी तरह बरकरार रहती है ईरान इजराइल के बीच, तो आने वाले दिनों में संकट ना गहराए, इसलिए बाकायदा देखिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि किसे पहले गैस दी जाएगी और कहां से कटौती की जाएगी। और इसमें प्रायोरिटी में देखिए घरेलू एलपीजी है, पीएनजी है और गाड़ी के लिए सीएनजी है। इसके साथ ही चाय उद्योग के लिए, शहरी में गैस वितरण करने के लिए और उर्वरक कारखाने, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां पर पहले गैस की सप्लाई की जाएगी। पेट्रोकेमिकल प्लांट, बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां से कटौती की जाएगी। आम जनता को परेशानी ना हो, इसको लेकर के सरकार ने ये प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। वही केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नियमों में भी बदलाव कर दिया है। नए नियम क्या है ये भी आपको अच्छे से समझाते। देखिए, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए न्यूनतम समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब 25 दिन बाद ही सिलेंडर की बुकिंग हो पाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बाजार में गैस की जमाखोरी और संभावित कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। वही ईंधन आपूर्ति में जो लगातार रुकावटें आ रही है, उसी के बीच देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की भी खबर सामने आई। भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और छोटे बड़े उद्योगों पर पड़ सकता है। हालांकि यह फैसला गैस कंपनियों ने अपने स्तर पर लिया है। वहीं राजस्थान में सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने का फैसला लिया गया है, यानी कमर्शियल गैस की बुकिंग रोकने के निर्देश हैं। जबकि बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर संकट की खबर सामने आई। होटल एसोसिएशन ने दावा किया है कि वहां कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई है, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। वहीं तेल और गैस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सरकार ने भ्रामक बताया है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु एलपीजी को लेकर अफवाह के बाद लोग यहां पर डरे हुए हैं। ईरान युद्ध के बीच देश में एलपीजी को लेकर लोगों के बीच घबराहट बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, लोग डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें गैस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो खाना बनेगा कैसे। दिल्ली के झंडेवालान में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच अचानक घबराहट देखने को मिली। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ये कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और क्या यहाँ यथास्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। मुझे कई एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, क्या हालात बने हुए हैं? क्या घरेलू एलपीजी में कोई कमी है, इस तरीके से कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो वैसे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी थोड़ी सप्लाई
रोक दी गई है। अच्छा, तो अभी कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया कल से हमारे पे। अच्छा, तो एलपीजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं? एलपीजी का आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, और जो 21 दिन से 25 दिन के है उसको लेकर कुछ रिएक्शंस लोग? लिए भाई लोगों की बुकिंग हो रही है, हाँ। मगर वो आ नहीं पा रही है, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बुकिंग। उसके अंदर डली हुई है उसकी उनकी 25 दिन के बाद ही फिर बुकिंग हो रही है। 25 दिन के बाद ही बुकिंग हो हाँ, रही है। पहले 21 दिन में हो जाती थी, 15 दिन में भी हो जाती थी पहले। हाँ। अब 25 दिन के अंदर हो रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर कल नहीं आया, बिल्कुल कल नहीं आया, और अभी जैसी जानकारी मिल रही है तो लग भी नहीं रहा फिलहाल। देखो आगे आता है नहीं आता, आज भी नहीं आया आज भी नहीं आया है। तो और एलपीजी लगातार आ रही है, जो घर की एलपीजी है? एलपीजी तो अभी तक लगातार आ रही थी। हाँ, एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे एलपीजी आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी के यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप, ये इनका ऑफिस बना हुआ है, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी क्वेरीज को भी रेज कर रहे हैं। और साफ तौर पर एजेंसी का कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी एलपीजी पर कोई असर देखता हुआ नहीं बन रहा है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई कल से बंद हो गई है। कमर्शियल सप्लाई यानी कि जो गैर जरूरी संस्थानों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स में या बाकी जगह इस्तेमाल होती है, वो सप्लाई कल से बंद हो चुका है, आज भी नहीं आया है। और उसको लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके बुकिंग के टाइम को 21 से 25 दिन किया गया है और उनको भी जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। 7 समुंदर पार युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी तपिश भारत के अंदर भी चूल्हों तक नजर आ रही है। भारत के अंदर भी इस वक्त क्या हालात हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त हम इंडियन गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं और उसके बाहर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर के विजयनगर चौराहे की ये तस्वीर है और विजयनगर चौराहे पर इंडियन गैस एजेंसी है, उसके बाहर लाइन लगी हुई है। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर कितनी किल्लत हो रही है। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और केंद्र सरकार ने युद्ध को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। पहले जो सिलेंडर था आप 21 दिन में बुक कर सकते थे, लेकिन नियमों को बदलाव करते हुए अब 25 दिन कर दिया गया। यानी नियमों में भी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ऑनलाइन गैस बुकिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग डिलीवरी नहीं हो पा रही है। हाँ भैया, डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बुकिंग था पहले और बिल जनरेट हो गया, लेकिन और फिर उसके बाद दूसरे दिन मालूम रेट बढ़ गया, उसका भी मैसेज आया, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। 7 तारीख का है। 7 तारीख का जनरेट हुआ, बिल रेट भी बढ़ गया, उसके बाद भी नहीं डिलीवर हुआ अभी तक। अब पहले हो जा रहा था, अभी नहीं हुआ। हाँ, अभी नहीं हुआ। तो आज क्या फिर आप लाइन पे लग कर? बिल्कुल। क्या कितनी तकलीफ हो रही है? सर मेरे को 3 बार यहाँ पे आते हो गए। मेरे घर पे सिंगल कनेक्शन है और मैं काम करता हूँ, जॉब वाला बंदा हूँ। मैं बार बार यहाँ कैसे आ पाऊँगा? अभी भी मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं दी, लंच में मैं इधर पे आया हूँ और अभी वहाँ लेट होऊंगा तो वहाँ पे भी मना कर देंगे। वो वहाँ पे भी उनने 3 दिन छुट्टी दे दी, अब वो भी कितना देंगे? कंपनी का मामला। कितनी तकलीफ हो रही है? सर तकलीफ तो बहुत हो रही है। मेरी 16 फरवरी को लगी थी पहली, उसके बाद दिन हो गए, उसके बाद कल परसों में बुक कर कैंसिल ही हो गया, ना मैसेज आ रहा है। 3 बार मैसेज। बुकिंग कैसे करेंगे हम? इधर एलपीजी संकट की खबरों से लोगों के बीच घबराहट बढ़ गई है। लोग ऑफिस छोड़कर गैस रिफिलिंग के लिए लाइन लगाए हुए हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर खड़े नजर आए। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो गैस भरवाने के लिए पहुंच सके। हालांकि सरकार और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए। ये रांची की तस्वीरें हैं। लोग ऑफिस छोड़ करके आज सुबह से ही गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारों में नजर आए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सभी लोग खाली गैस लेकर के पहुंचे, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबर फैल रही है कि अब देश में गैस सिलेंडर का संकट गहरा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से साफ किया गया है कि देखिए, अभी इस तरह की किसी भी प्रकार की संकट की खबरें सिर्फ अफवाह है। वहीं न्यूनतम समय सीमा 21 से बढ़ा करके 25 दिन कर दी गई है। अब गैस बुकिंग की, गैस सिलेंडर के बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है, लेकिन लोगों में घबराहट अब भी बरकरार है। जमाखोरी पर लगाम के लिए एक तरफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वहीं दूसरी तरफ लोग देखिए डर करके, घबरा करके किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकले गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए। गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है ना किल्लत हो रही है, तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। हम तो अपने मोहल्ला में 4-5 दिन इंतजार किए, गाड़ी वहाँ गए, गैस का नहीं पहुँचा, उसके बाद यहाँ लेने आए हैं और यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी लाइन ही है।
तो आपने सुना ये कुछ लोग पहुंचे हुए हैं गैस रिफिल कराने के लिए, सिलेंडर रिफिल कराने के लिए। इन्होंने साफ बताया कि देखिए लगातार इनको भी इस तरह की जानकारी मिल रही है और इसलिए ये लोग घबरा करके घर से बाहर निकले और सीधे गैस एजेंसी पहुंचे हुए हैं सिलेंडर रिफिल कराने के लिए। लंबी लंबी कतारें, और ये सिर्फ झारखंड या रांची की तस्वीर नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सरकार ने ये भी तय किया है कि अब दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्र यही कह रहे हैं कि एलएनजी की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में केंद्र सरकार ने एस्मा लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। तो इसके पहले हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया था कि वो कौन से उद्योग हैं जिन्हें सीमित गैस आपूर्ति की जाएगी। लेकिन अब आप देखिए जो गैस सिलेंडर है इसकी आपूर्ति को लेकर के बेहद बड़ा फैसला केंद्र सरकार का एस्मा लगा दिया गया है। यानी कि एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अब आप गैस रिफिलिंग को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि अमूमन जब इस तरीके से डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई में कमी हो जाती है, तो वो जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें केंद्र सरकार की तरफ से एस्मा लगा दिया जाता है ताकि जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि आपदा में भी किस तरीके से कुछ लोग अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि गैस की यदि कमी होती है तो कुछ लोग इसको ब्लैक में रख लेंगे, स्टॉक में रख लेंगे, लेकिन फिर इसका असर आम जनता पर पड़ता है क्योंकि उन्हें महंगी सिलेंडर खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे में गैस की आपूर्ति तय रहे इसलिए सरकार ने एस्मा लगाया है। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट में गैस सप्लाई को लागू कर लिया गया है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार जंग बरकरार है और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से अब इसका असर काफी हद तक भारत में भी देखा जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए थे, 60 रुपए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े थे। और अब आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग अपना काम धंधा छोड़ करके पहुंच रहे हैं गैस एजेंसी, वहां पर जाकर के गैस रिफिल करा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति की जाएगी। इसका बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, एस्मा लागू कर दिया गया है।